बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है मुकालमा नवीसी। मुकालमा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने गुफ्तगू, ज़ुबानी सवाल जवाब, हम कलामी, बाहमी गुफ्तगू या बाहमी सवाल जवाब के हैं। यानी जब दो लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं और उनका गुफ्तगू का अंदाज सवाल जवाब की सूरत में होता है तो उसे हम मुकालमा कहते हैं। इस्लाम में दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। यानी ये बात दो लोगों के दरमियान भी हो सकती है और दो से ज्यादा के दरमियान भी। ये गुफ्तगू आमतौर पर सवाल जवाब की सूरत में होती है। मुकालमे की तैयारी के लिए हदायत। मुकालमे का आगाज और अंजाम दोनों फितरी हों। आगाज और इख्तिताम पर मंजरनामा छोटी ब्रैकेट में लिखना चाहिए। किरदारों की पेशा वराना मालूमात का सही इस्तेमाल करें। किरदारों की गुफ्तगू उनकी उम्र, मर्तबा, जिन्स, तालीम और पेशे के मुताबिक होनी चाहिए। रुमूज़े औकाफ का खास ख्याल रखा जाए। इम्तिहान में रुमूज़े औकाफ का बाकायदा एक नंबर मुख्तस किया गया है। जब दो लोग जुबानी बातचीत करते हैं तो हम उनके लहजे के उतार चढ़ाव से उनके अंदाज को बखूबी जान लेते हैं। लेकिन जब हम तहरीरी सूरत में कोई बात लेकर आते हैं तो हमें कुछ उसूलों को मद्देनजर रखना पड़ता है। मसलन जब मुकालमे का आगाज करते हैं तो यहाँ मंजर से मुराद कि किस जगह पर गुफ्तगू हुई, किस माहौल में हुई, हम वो थोड़ा सा उसका मंजर ब्रैकेट में लिखेंगे। आगे इसका खाका भी आपको पेश किया जाएगा। मुकालमा लिखने के लिए आप जिस किरदार का इंतखाब करते हैं आपकी मालूमात उस किरदार के मुताबिक होनी चाहिए। यानी अगर डॉक्टर है तो उनके पेशे के मुताबिक आप मुकालमा तहरीर करेंगे। अगर कोई सब्जी फरोश है, अनपढ़ है, तो उसकी तालीम या उसके पेशे के मुताबिक आप गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हम अपने जुमलों में रुमूज़े औकाफ यानी सख्ता, खत्मा, सवालिया निशान का खास ख्याल रखेंगे क्योंकि पेपर में बाकायदा इसका एक नंबर मुख्तस किया गया है। गुफ्तगू रोजमर्रा बोलचाल की और निजी हो मगर लहजा शाइस्तगी से भरपूर हो। यानी इसमें बदतमीजी वाला लहजा नहीं होना चाहिए। शाइस्तगी से, तहम्मुल से, आराम से बात करनी चाहिए। तहजीब और आदाब के मामलात पर भी तवज्जो दी जाए। यानी हमें आदाब का खास ख्याल रखना है। किरदारों की गुफ्तगू दिलचस्प और दिलकश हो यानी कुछ ना कुछ नई बातें सामने आती रहें। यानी जब दो किरदार आपस में बातें करें तो उनकी बात में इस तरह से दिलचस्पी और दिलकशी पैदा की जाए कि एक बात से दूसरी बात निकले लेकिन हम अपने असल मौजू से ना हटे, हमारा असल मौजू भी कायम रहे। मुकालमे में गुफ्तगू के जरिए किरदारों की शख्सियत और मिजाज को भी जाहिर किया जाता है। किरदारों की शख्सियत और मिजाज को जाहिर करने के लिए हम छोटे छोटे तासरात को कलमबंद करते हैं। वैसे तो हम जब जुबानी किसी से बात करते हैं तो हम लहजे के उतार चढ़ाव से जान लेते हैं कि कोई शख्स गुस्से में है, खुश है, नाराज है, परेशान है या हंस रहा है, रो रहा है। लेकिन मुकालमे में हम किसी की शख्सियत को जब जानते हैं तो उसके लिए हम उनके तासरात को छोटी ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। मुकालमे में गैर जरूरी अल्फाज का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। यानी टू द पॉइंट बात करनी होगी, गैर जरूरी अल्फाज या बातों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुकालमे में गैर जरूरी तफसील से भी गुरेज किया जाए। यानी ना सिर्फ ये कि गैर जरूरी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने बल्कि जितनी बात पूछी गई है उसके अलावा इजाफी मालूमात या इजाफी तफसील की वहां पर जरूरत नहीं है। जुमले जितने छोटे और मुख्तसर होंगे उतना ही हमारा मुकालमा अच्छा होगा। मुकालमे में किरदारों के नाम का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। मुकालमे में नाम का इस्तेमाल जरूरत के तहत ही किया जाए। मुकालमे में नाम का इस्तेमाल इस तरह किया जाए कि वो फितरी लगे। जुमले के दरमियान में नामों का इस्तेमाल ना करें। यानी जब हम मुकालमा तहरीर करते हैं तो हम आगाज में तो बता देते हैं कि दो दोस्तों के दरमियान है तो पहला दोस्त और दूसरा दोस्त, या हम उसका नाम भी वहां पर लिख सकते हैं। अगर डॉक्टर और मरीज के दरमियान मुकालमा है तो हम वो मेंशन करेंगे। लेकिन मुकालमा लिखते हुए जुमले के दरमियान में हम नामों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जुमला लिखते वक्त हम जुमले के दरमियान में नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी हम जुमले के दरमियान में नाम लेकर मुखातिब नहीं करेंगे। यानी जब हम मुकालमा तहरीर करते हैं तो हम आगाज में मेंशन कर देते हैं कि अब किसकी बारी है बात करने की। शुरू में हम दो दोस्त हैं तो पहला दोस्त और दूसरा दोस्त लिख देते हैं। अगर डॉक्टर और मरीज के दरमियान है तो हम डॉक्टर के जुमले से पहले डॉक्टर लिख देंगे, मरीज से पहले मरीज लिख देंगे। लेकिन जब हम जुमला तहरीर करते हैं तो जुमले के दरमियान में हम नाम नहीं लिखेंगे।
اگر بہت زیادہ ضروری ہو کسی تھرڈ پرسن کو مخاطب کرنا ہو تو ہم اس کا نام لے کر بات کر سکتے ہیں، لیکن جب دو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کا نام جملے میں تحریر نہیں کریں گے۔ تاثرات کے اظہار کو سین میں کریں، مثلا خوش ہوتے ہوئے، ناراضگی سے، ہنستے ہوئے۔ یعنی پیچھے جو ہم نے بات کی تھی شخصیت اور مزاج کی، تو وہ ہم مختلف تاثرات سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو تاثرات کا اظہار ہم کو سین یعنی چھوٹی بریکٹس میں کریں گے۔ مثلا دو دوستوں کے درمیان مکالمہ، پہلا دوست خوش ہوتے ہوئے، تو ہم خوش ہوتے ہوئے کو سین میں تحریر کریں گے، آگے اس کا جملہ لکھ دیں گے۔ آخر میں آپ کو تحریری مشق کے لیے ایک عنوان دیا جاتا ہے، آپ اپنی کاپی پر دیے گئے عنوان کے مطابق مکالمہ تحریر کریں گے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے دو دوستوں کے درمیان مکالمہ تحریر کریں اور گزشتہ چھٹی کے دن کے بارے میں گفتگو کیجیے۔ یعنی گزشتہ دن آپ کو اسکول سے چھٹی تھی، آپ نے چھٹی کا دن کیسے گزارا، آپ نے کون کون سے کام کیے، یا آپ کو چھٹی ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی، تو آپ نے دو دوستوں کے درمیان اس موضوع پر مکالمہ تحریر کرنا ہے۔ جیسے اسکول ری اوپن ہوں گے آپ کے تحریری کام کا جائزہ لیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔